स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के सिलसिले में नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई है। सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से इस क्षेत्र के दूसरे देश भी हमारी तरफ देख रहे हैं। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की सोमवार को बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम रक्षा के सभी क्षेत्रों में अपनी साझेदारी का विस्तार करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज की बैठक हमारी रक्षा साझेदारी को और भी गहरा करने के हमारे संकल्प की पुष्टि करेगी। वहीं उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि हम अपने रक्षा संबंधों को द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। भारत अमेरिका 2+2 संवाद पर भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध हैं। उन्होंने कहा, हमने अपनी प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दलितों और महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर है, इसलिए कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली में कहा कि दुर्भाग्य से यहां पिछले 5 साल जो कांग्रेस सरकार रही है उसने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचती है। कांग्रेस की महिला और दलित विरोधी सोच घमंडिया गठबंधन के लोग समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ऐसे लोगों का विरोध नहीं किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अत्याचार, दलित, किसान और महिला विरोधी काम से तंग आ चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में जादूगर की नैया डूबनी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से घमंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कुशासन और भ्रष्ट रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि युवाओं का जीवन बचाने के लिए भाजपा सरकार बनते ही नशे के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है, वहां उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होती है। उन्हें कभी आपकी चिंता नहीं होती। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने भी गरीबों को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे। हनुमानगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले पद्म पुरस्कार केवल उन लोगों को दिए जाते थे जिनके सत्ता में लोगों के साथ संबंध थे। आज स्थिति बदल गई है। राजस्थान में चुनाव नजदीक आने के साथ साथ कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हैं। राजस्थान के राजसमंद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जहां कमल होगा वहां विकास होगा। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने तीनों लोक में घोटाला किया है और ये कांग्रेस का इतिहास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलवर की जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राजस्थान के शाहपुरा में रोड शो किया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सामाजिक न्याय की योजनाएं और आर्थिक सशक्तिकरण की 7 गारंटी राजस्थान को और खुशहाल बनाएंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राजस्थान के केकड़ी और जहाजपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी का जिक्र किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनगांव और जगतियाल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस तीनों को परिवारवादी पार्टियां बताते हुए कहा, भाजपा ही तेलंगाना के लोगों की पार्टी है। उन्होंने दोहराया कि तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का ही होगा। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए मादिगा समाज को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, उनको वर्टिकल कोटा देने का काम भाजपा की सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लोगों पर तेलंगाना चुनाव कर लगा रही है और ये राशि यहां भेजी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जी किशन रेड्डी के आरोप पर पलटवार किया। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। भाजपा ने हैदराबाद में गांधी भवन के बाहर कांग्रेस की 6 गारंटी पर तंज कसते हुए पोस्टर लगा दिए। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने करीमनगर में प्रजा आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल के अंदर कई दिनों से करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण व संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भी अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ डॉक्टर ऑर्नोल्ड डिस को बुलाया गया है। उन्होंने बचाव अभियान की सराहना करते हुए जल्द ही सुरंग में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने की उम्मीद जताई। सोमवार को राहत बचाव कर्मियों को बड़ी सफलता मिली। 6 इंच की पाइप सिलक्यारा टनल साइट से मजदूरों तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। इस पाइप के पहुंचने से अब टनल में फंसे श्रमिकों को पौष्टिक भोजन और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने में मदद मिलेगी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने कहा कि चिकित्सकों की सलाह पर हम मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए विशेष पात्र के जरिए व्यवस्था कर रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा हर एंगल से काम किया जा रहा है। इसके लिए डीआरडीओ के द्वारा निर्मित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और माइक्रो ड्रोन भी मंगवाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे सहज भाषा का रूप संथाली भाषा मानी जाती है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 19 से 25 नवंबर के बीच आयोजित विश्व विरासत सप्ताह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर तमिलनाडु में मदुरई में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। बिहार में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। लखीसराय जिले में बेखौफ अपराधी ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सगे भाई सहित एक लड़की की मौत हो गई।
लखीसराय के पुलिस अधीक्षक ने बताया, घटना के पीछे आपसी रंजिश है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार के लखीसराय गोलीकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए जंगल राज जैसी स्थिति होने की बात कही। लखीसराय में हुए गोलीकांड पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब से गठबंधन की सरकार आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी गलत आती है और थाना प्रभारी खुलकर अपराधियों के पक्ष में खड़े रहते हैं। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशुपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। पुनर्मतदान 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। अयोध्या में रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामानंद संप्रदाय की परंपरागत पूजन के लिए विशेष तौर पर पुजारियों का चयन किया जा रहा है। 225 वटुकों को मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के लिए चुना गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण डिंडीगुल जिले में पलानी के पास वर्धा मानधी बांध ओवरफ्लो हो रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में एक बैंक की इमारत में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में आती है तो हम जाति जनगणना के आधार पर मराठा आरक्षण प्रदान करेंगे। जयपुर में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ओबीसी से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया ये भी घोषित करे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में शांतिगिरी आश्रम में रजत जयंती परिसर का उद्घाटन किया। नवज्योति श्री करुणाकर गुरु द्वारा स्थापित केरल स्थित शांतिगिरी आश्रम धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिकता और मानव सेवा का एक उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला केस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टुअर्ट गेट की कैचिंग डस्ट के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर के साथ हुई। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड सुपरस्टार माधुरी दीक्षित और शाहिद कपूर समेत दूसरे कई बड़े कलाकारों ने प्रस्तुति दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया। फिल्म बाजार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा वैश्विक फिल्म बाजार है। ये फिल्म निर्माण, प्रस्तुति और वितरण में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जाने माने हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान 270 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें 198 विदेशी फिल्में शामिल हैं। महोत्सव में 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर और 89 भारत प्रीमियर होंगे। राजधानी दिल्ली में नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने 83 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है। ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान शॉप, कमर्शियल रेस्टोरेंट, एस्टेब्लिशमेंट, रिटेल ट्रेड श्रेणी के हैं। दुकानदारों को दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 में दिए गए प्रावधानों और नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सैम ऑल्टमैन माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दे चुके हैं। नडेला के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा अब उन्हें टीम्स का उपयोग करना होगा। दरअसल मस्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जिक्र कर रहे थे। व्यक्तिगत ऋण के लिए नियमों को कड़ा करने का आरबीआई के निर्णय को मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने सही ठहराया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव उछलकर $82 प्रति बैरल और WTI क्रूड $77 प्रति बैरल पर पहुंच गया। बढ़ोतरी के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 139.58 अंकों की गिरावट के साथ 65,655.15 पर आ गया।
निफ्टी भी 37.80 अंक टूटकर 19,694 पर पहुंच गया। दूसरी ओर आईटी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी दिखी। सोमवार को सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 169 रुपये गिरकर 61,001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 45,751 रुपये दर्ज की गई। चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी के दाम 827 रुपये से घटकर 72,920 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। इससे पहले चांदी 73,747 रुपये पर थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात यूपीडा राज्य में 7,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर 5 एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करेगा। इजराइल ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इस वक्त उन्होंने कहा कि रूस की आक्रामकता के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के साथ वर्तमान और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। इजराइल के सैन्य वाहनों द्वारा वेस्ट बैंक में एम्बुलेंस को रोकने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इजराइल के हवाई हमले के जवाब में गाजा से रॉकेट दागे गए। कोलंबियाई गायिका शकीरा की मुसीबत कम होने के आसार हैं। 2012 और 2014 के बीच स्पेनिश आयकर में 14.5 मिलियन यूरो का भुगतान करने में विफल रहने के आरोप थे उन पर, लेकिन मुकदमे से बचने के लिए सोमवार को अभियोजन पक्ष के साथ शकीरा ने समझौता कर लिया। अब शकीरा पर मुकदमा नहीं चलेगा। म्यांमार में जुंटर सैनिकों और सशस्त्र जातीय अल्पसंख्यक समूहों के बीच बढ़ते संघर्ष में फंसे 200 से अधिक थाई नागरिकों को चीन के रास्ते थाईलैंड ले जाया जा रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज और अफ्रीका संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने G20 समझौते पर हस्ताक्षर किए। बोस्निया में अलगाववादी बयानबाजी के साथ साथ बढ़ते रूसी प्रभाव पर नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने सोमवार को चिंता जाहिर की। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोमवार को साराजेवो में बोस्निया के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष बोर्जाना क्रिस्टो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं को उपयोगिता को संरक्षित करने, राष्ट्रीय संस्थानों का निर्माण करने और सुलह हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे के राष्ट्रपति लुइस एल्बर्टो पो सोमवार को 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लंबे समय में यह पहला कार्यक्रम होगा जिसमें पुतिन और पश्चिमी देशों के नेता दोनों शामिल होंगे। यमन के हुथी विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया गया है। ईरान ने इस घटना में शामिल होने से इनकार किया है। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की है। इस टीम में विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत, सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम में सबसे ज्यादा 6 खिलाड़ी भारत के हैं। भारत के रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। वहीं विराट कोहली, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। फाइनल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के सदस्यों के साथ ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की। रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया साइट पर ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी और खिलाड़ियों से बातचीत का एक फोटो डाला है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा 24 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए टीम का लगातार समर्थन करने के लिए देशवासियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की जीत से गदगद ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बच्चों के साथ क्रिकेट का आनंद लिया। उन्होंने भारत की विश्व कप की मेजबानी की प्रशंसा की।
छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आज अहमदाबाद की साबरमती नदी पर क्रूज की सवारी का आनंद लिया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 7वीं बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। जोकोविच ने यह खिताब 36 साल की उम्र में अपने नाम किया। इस तरह से साल की शुरुआत रिकॉर्ड से करने वाले जोकोविच ने साल का अंत भी रिकॉर्ड बनाकर किया। 2026 के विश्व कप क्वालिफायर के दूसरे दौर में कल भारतीय फुटबॉल टीम का सामना कतर से होगा। क्वालिफायर के पहले मैच में भारत ने कुवैत को 1-0 से हराया था। यूरो 2024 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी स्पेन ने क्वालिफायर्स के ग्रुप ए में जॉर्जिया को 3-1 से हराने में सफलता पाई। ग्रुप ए में ही स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। पुर्तगाल ने यूरो क्वालिफायर का अपना अभियान अजेय रहते हुए जीत के साथ किया है। पुर्तगाल के लिए ब्रूनो फर्नांडेज ने 37वें और रिकार्डो होर्ता ने 66वें मिनट में गोल किया। इसके साथ ही पुर्तगाल ने ग्रुप जे में 10 मैचों में 10 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। बेल्जियम ने ग्रुप एफ में अजरबैजान को 5-0 से हराने में सफलता पाई। बेल्जियम ने मैच की शुरुआत से आक्रामक खेल दिखाते हुए पहले हाफ में 4 गोल करने में सफलता पाई। बेल्जियम के लिए लुकाकू ने पहले हाफ में 4 गोल किए। इस जीत के साथ बेल्जियम ने ग्रुप एफ में 8 मैचों में 20 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल का ट्रेलर 23 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणबीर के साथ रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी नजर आएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।